बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार खान राव फ्राम मलका हांस पाकपतन। हमारा आज का मौजू है प्लाटीनियम मेटलिकम। प्लाटीनियम का असली नाम प्लाटीना है, जो हिस्पानवी लफ्ज़ है जिसके मानी सफ़ेद चांदी की तरह के हैं। इसको सबसे पहले ग्रेट डॉक्टर हनीमन ने आजमाया या इसका इस्तेमाल शुरू किया। वो डॉक्टर ग्रेट हनीमन इसकी अलामात तहरीर करते हैं अपनी किताब क्रॉनिक डिजीज़ में। वो इसकी दिमागी अलामात के बारे में लिखते हैं कि इसके अंदर एक अजीब व गरीब तकलीफ़ पाई जाती है। जिस्मानी बिनाई और दिमागी बिनाई में तवाज़न नहीं रहता। मतलब ये है कि या तो मरीज़ हर चीज़ को इसकी जसामत से छोटा देखता है, या दर हकीकत इसको वो चीज़ छोटी ही नज़र आती है। ये नहीं बतलाया जा सकता कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात दुरुस्त होती है, मगर इसमें शक नहीं कि मरीज़ को हर चीज़ छोटी मालूम होती है। दिमागी हल्का में यही बात गरूर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। चुनाचा मरीज़ मस्तूरात हर चीज़ और हर आदमी को इस नज़र से देखता या देखती है, गोया कि वो इससे हर हालत में छोटे हैं। इस अलामत को प्लाटीनिया की ख़ास अलामत समझा चाहिए। इसकी जो दूसरी बड़ी अलामत है या इसका ख़ास है वो है ऐठन। ऐठन के दर्द, तशन्जी दौरे। ऐठन के दौरों से माउफेसस में सरसराहट पैदा हो जाती है और सुन हो जाते हैं। दर्दों की नौयत ऐसी होती है जैसे शिकंजा में कसा जा रहा है। ये याद रखने की बात है कि ये दर्द बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और अपनी इंतहा को पहुंचकर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। मिंबर्स में ये दर्द मरोड़ के नाम से और अंदामे निहानी में दर्द और वरम के नाम से पुकारे जाते हैं। तीसरी जो अलामत है इसकी मखसूस, वो ये है कि जिस्मानी और दिमागी तकालीफ यके बाद दीगरे होती हैं। मसलन जिस्मानी तकलीफ़ के रफ़ा होने से दिमागी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, और अगर दिमागी तकलीफ़ रफ़ा होती है तो जिस्मानी तकलीफ़ रूनमा हो जाती है। न सिर्फ जिस्मानी और दिमागी अलामात ही आपस में अदला बदला करती हैं, बल्कि दिमागी हालतें भी। इसी को बदलने वाली तबीयत घड़ी में माशा, घड़ी में तोला कहा जाता है। मसलन मरीज़ा अगर एक वक्त में गमगीन है तो दूसरे वक्त में खूब खुश व खरम है। यके बाद दीगरे रोना और बेताशा हंसना इसमें पाया जाता है। इस दवा में जुदागाना दिमागी कैफियतें भी मिलती हैं। मसलन बेजा मौक़ों पर ज़ोर ज़ोर से कहके लगाना और जहाँ संजीदगी का वक्त होता है वहाँ हंसना, ये भी प्लाटीनिया में पाया जाता है। डॉक्टर कैंट साहब इसके बारे में, दिमागी अलामात के बारे में फरमाते हैं कि मरीज़ा को इस बात का डर के खाविंद घर वापस ना आएगा, वो मार डाला जाएगा या इसको कोई हादसा पेश आ जाएगा। जब कभी खाविंद बाहर चला जाता है तो वो इसकी वापसी तक इन ख्यालात से मुतासर होकर रोया करती है, या उसको ये यकीन नहीं होता कि उसका खाविंद वापस आ जाएगा। ये इसकी एक दिमागी बहुत बड़ी अलामत है। प्लाटीनिया का फेल मर्दों और औरतों के आलाते तनासुल पर बहुत गहरा होता है, और बाकी तकालीफ का मरकज़ भी यही होता है। सन बलूगत से पहले और सन बलूगत के बाद जलक, अगलाम और दूसरे गैर कुदरती फेल के असरात के हल्का असर में आते हैं। इसके मरीज़ में अक्सर गैर कुदरती अगलाम वगैरह अफ़आल का जज्बा होता है। नींद की हालत में अपने आप को बिल्कुल बरहना करना इसका रहनुमा कुन निशान है। कुंवारी लड़कियों में जमा की ना रुकने वाली ख्वाहिश, कबल अज वक्त अलाते तनासल का नशोनुमा पा जाना और शहवत नफसानी का गलबा, ज़चगी में ना रुकने वाली जमा की ख्वाहिश, हैज़ के दौरान में रहम में ऐंठन और तशन्नुज, ज़चगी में तशन्नुज, रहम पर बेहद खारिश, शर्मगाह पर खारिश, दौरान हैज़ तशन्जी दौरे, अफूनती बुखार में तशन्जी दौरे वगैरह वगैरह। बैरूनी शर्मगाह पर इस कदर ज़िकिल हिस्सी होती है कि मामूली सा कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात प्लाटीनिया में शर्मगाह की ज़िकिल हिस्सी इतनी शदीद होती है कि जमा बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ऐसी औरतों को आलाते तनासल का मुआयना कराने में बहुत दर्द होता है।
इस दवा में रेंगने का एहसास, सुन होने का एहसास और सरसराहट भी पाई जाती है। मरीज़ा को जब जमाइयाँ आती हैं तो एक ही दम कई की आ जाती हैं। दर्द दाने से बाने को जाते हैं, दाहिनी जानिब बाईं जानिब से ज़्यादा मालूम होती है। चुनाचे दाने खुशियतुर्रहम में सुइयाँ चुभने के से दर्द मौजूद होते हैं। अलामात या तो नौबती होती हैं या दौरों की शक्ल में अलामात एक दूसरे से अदलती बदलती रहती हैं। ये दवा ऐसी मस्तूरात के लिए मुफीद है जो जिस्म की दुबली पतली सफरावी मिजाज की हों, जिनके खूबसूरत से बाल हों, हैज़ जल्द ज़्यादा मकदार में हों, हालात तनासल हद दर्जा के ज़िक्लिस हों, या हिस्ट्रिया या बवासीर के मरीज़ों के लिए ही दवा काम में आती है। इस दवा के अजीब एहसासात और अलामात हैं। जबड़े की हड्डियों इस तरह महसूस होता है जैसे जबड़े की हड्डियों को शिकंजे में कसा हुआ है। मरीज़ा ये महसूस करती है कि इसके गिरदोनवा में हर चीज़ और हर आदमी छोटा है। नेज़ बाज़ वक्त ये भी एहसास होता है कि वह लम्हा ब लम्हा लंबी होती जा रही है। मरीज़ा ये महसूस करती है कि अपने खावन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। चक्कर सर तगों से खींचा हुआ मालूम होता है। दर्द सर में पेशानी सुकड़ती और भिजती हुई मालूम होती है। कनपटियाँ कस कर बंधी हुई मालूम होती हैं। खोपड़ी सुकड़ी हुई मालूम होती है। सर का बड़ा होना महसूस होता है। हलक और तालू का बड़ा हुआ और ज़ुबान का छिला हुआ होना मालूम होता है। शकम, सीना, गर्दन, आज़ा, रानों वगैरह का कस कर बंधे हुए या सुकड़े हुए मालूम होना महसूस होता है। कमर टूटी हुई महसूस होती है, वगैरह वगैरह। इसको एक ही लाइन में यूँ कह लें, तकब्बर, औरतों में जुनून शहवत, पुरहिस आज़ाए तनासल और स्याह और लोथड़ेदार हैज़। वस्सलाम। होम्यो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार खान रॉ फ्राम मलका हाउस, पाकपतन।